नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, आज आपका 11 फरवरी और यहां पर आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसा रहा आज का दिन, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। कितना यहां पर सेफ इसको रह सकता है, ठीक है, पेपर का क्या लेवल था और कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, ठीक है, वो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 11 फरवरी ऑल शिफ्ट के बारे में, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के बारे में कैसा रहा था इन तीनों शिफ्ट का पेपर। तो यहां पर आज हम सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कैसा आ रहा है पेपर का लेवल, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कट ऑफ क्या रहेगा, कितने नंबर वाले आज सेफ है, क्या पेपर के लेवल में बदलाव होगा या नहीं होगा। ठीक है, यह सारा कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहला डाउट है कि सर कैसा आ रहा है पेपर, क्योंकि हमारा आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। तो आप हमारे को एक बार लेवल बताइए, अंदर से डर लग रहा है कि पेपर क्या हार्ड तो नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो आज आपकी 11 फरवरी थी, 11 फरवरी 2025, ठीक है, इसकी जो तीनों शिफ्ट थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट, ठीक है, इसका पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर बात करें तो थोड़ा सा आज का पेपर, फर्स्ट शिफ्ट आपका ठीक ठाक था, ठीक है, इसके बाद में थर्ड शिफ्ट आपका ठीक ठाक था, बढ़िया था, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट था वो आपका था मॉडरेट लेवल का, ठीक है, इतना ज्यादा भी हार्ड आप नहीं बोल सकते। अभी अगर ऑल ओवर तीनों शिफ्टों की बात की जाए तो यहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं इसमें कितने कितने बच्चों ने क्या क्या यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सबसे पहले लेवल की बात करें तो लेवल एक तरीके से आप मान सकते हो कि अगर आपने 2024 वाले पेपर देखे तो सेम एग्जैक्ट वही लेवल आ रहा है। ठीक है, करंट अफेयर की बात करें 2023 वाला भी आ रहा है, 2024 वाला भी आ रहा है। करंट अफेयर में खेल से कुछ टॉपिक्स है, वो भी आपको देख लेना है, आईपीएल के कुछ टॉपिक है वो आपको देख लेना है। जो प्रमुख घटनाएं हो चुकी है अभी, जैसे प्रमुख व्यक्ति है उनका निधन वगैरह, पुरस्कार वगैरह, तो वो चीजें आपको देखना है। ठीक है, तो पेपर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट आप अभी तक इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है, इसमें कुछ इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है लगभग 4-6 महीने से, अगर जिसका आज पेपर था, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ा है, तो आराम से लगभग इसके अंदर 80 में से 60-65 क्वेश्चन सही कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल घबराए नहीं। अभी यहां पर आगे हम बात कर लेते हैं। आगे यहां पर है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 80 का जब पेपर होता है, 80 सवाल पूछे जाते हैं, तो हम कितने करें। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आज भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की है और अब तक करते आ रहे। 80 सवाल पूछे जा रहे और सवाल आपका टोटल मतलब पेपर 160 नंबर का है, लेकिन जो लड़के गलती कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं कि 80 में से कुछ बच्चे 65 कर रहे हैं, कुछ बच्चे ज्यादा अगर आगे बढ़ रहे हैं तो 70 तक बढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे यहां पर 60 में ही अटक रहे हैं। ठीक है, आगे मतलब तुक्का नहीं लगा रहे। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन आपको सबसे पहले छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर छोड़ के आ रहे हो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप समझिए 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। जब आपके 8 सवाल गलत होते हैं तो एक जो सही सवाल जो 2 अंक का होता है वो नंबर आपके काट लिए जाते हैं, यानी सीधा सा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आपको इसमें इतना घबराना नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि 1 से लेकर जब 8 सवाल होते हैं, ठीक है, 8 सवाल में अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आप अपनी अंतरात्मा से बताइए कि आपका कितना सवाल सही हो सकता है। मैं अपने हिसाब से बताऊं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए। 2018 के अंदर मैंने एसएससी जीडी भर्ती 2018 का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था सीआईएसएफ के अंदर। मेरा पेपर में 100 में से 91 नंबर था। तो आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार तैयारी की है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि यहां पर 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आराम से बच्चों के यहां पर 3 सवाल तो सही हो ही सकते हैं। 8 में से 3 सवाल सही हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर 3 सवाल के नंबर कितने बनते हैं, 8 में से 3 सवाल के जो नंबर कितने बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर नंबर बनते हैं 6 नंबर, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का है। अभी यहां पर आपके जैसे 8 सवाल गलत होते हैं तो 2 नंबर करते हैं। ठीक है, 4 सवाल गलत होते हैं तो 1 नंबर करता है। यहां पर 5 है तो आप 1.5 के करीबन नंबर मान लीजिए। ठीक है, इतने आपके माइनस हो जाते हैं, तो फिर भी लगभग 4.5 के करीबन आपके नंबर यहां पर सेफ रह रहे हैं, फ्री के नंबर मिल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जैसे आपने 60 सवाल के 120 नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अभी आपने जैसे 20 क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, तो आपका जैसे मान लीजिए 60 तो सही हो गया, एकदम सही है सवाल। अब आप 20 में तुक्का नहीं लगा रहे तो यहां पर आप कट ऑफ में पीछे रह जाओगे। अगर आप 20 सवालों के ऊपर तुक्का ही लगाते हैं तो मान लीजिए 20 में आपका 6 सवाल या 7 सवाल भी सही हो जाता है, 6 मान लीजिए,
ठीक है, 6 सवाल सही हो जाता है तो आपको लगभग 12 नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर सीधा आपका स्कोर कितना बढ़ेगा, 132 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 132 नंबर आपका स्कोर हो जाएगा, आप कट ऑफ में बहुत आगे चले जाओगे, नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, बहुत बड़ी मूर्खता है। पिछले साल जिन बच्चों ने सवाल छोड़े थे उनका उसी वजह से नंबर नहीं आया था, जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर से रह गए थे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, सारे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो, ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको केवल मोस्ट इंपोर्टेंट ही बताऊंगा, यानी जैसे सारे टॉपिक नहीं बता रहा हूं कि भाई कौन कौन से आ रहे हैं, मैं आपको केवल वही टॉपिक बताऊंगा जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जिसमें बच्चे फंस रहे हैं। ठीक है, यहां पर वही टॉपिक में बात करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स में आपको मैं जो टॉपिक बता रहा हूं उसकी तरफ आपको फोकस करना है। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका चक्रवृद्धि ब्याज। जो बच्चे फंस रहे हैं वही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो सभी आप कर ही दोगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज है। इसके बाद में एक आपका है यहां पर समय व दूरी, समय व दूरी, यह सवाल जिसमें बच्चे फंस रहे हैं वो बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में एक सवाल है आपका क्षेत्रमिति से, क्षेत्रमिति से, जिसमें सीधा सीधा आपका सूत्र बेस्ड सवाल पूछा जाता है, बच्चे अटक रहे हैं। ठीक है, 3 सवाल तो ये हो गए। एक आपका जो सवाल बन रहा है वो है आपका किससे, बोर्ड मास से, बोर्ड मास से। एक आपका है समय व कार्य, समय व कार्य। ठीक है, इनके अंदर बच्चा फंस रहा है तो ध्यान रखना, इन टॉपिक को आपको अच्छे से बढ़िया तैयारी कर लेना है। बाकी तो आपके जैसे साधारण ब्याज से भी सवाल आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से आ रहा है, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, प्रतिशत, छूट, औसत, ये सवाल आ रहा है। लेकिन इन टॉपिक से आपका नॉर्मल सवाल है, ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा फंस रहा है। अभी आगे बात करें जैसे रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में मैं आपको 2-3 टॉपिक बता देता हूं। सबसे पहले आपका बैठक व्यवस्था, जिसको आप सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, ये आपको देख लेना है। इसके बाद में जो आपका नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज, ठीक है, ये आपको देख लेना है। एक होता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद में एक जो आपका रीजनिंग के अंदर है, रीजनिंग के अंदर वैसे तो ये 3 या 4 टॉपिक ही है जिनमें बच्चा फंसता है। ठीक है, एक एनालॉजी है, वो आपको देख लेना है। तो ये 3-4 टॉपिक है, इसको आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। बाकी रीजनिंग में आप सारे सवाल कर दोगे। इसके बाद में यहां पर आगे आपका है जीके जीएस। तो जीके के अंदर यहां पर आपको जिसमें बच्चा फंस रहा है वो है आपका 2024 का करंट अफेयर और 2023 का करंट अफेयर। ये दोनों मैंने वीडियो बना दिए, वो आप जाके देखिए। इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको अगला, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो ध्यान रखना, एक तो पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, एक आपका है जनगणना, जनगणना, एक आपका कौन सा है, वादक व वाद्य यंत्र, ठीक है, वादक व वाद्य यंत्र, ये टॉपिक आपको देख लेना है। इसके बाद में जो आपका अगला टॉपिक है इनके अलावा वो है आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद, और इसके बाद में एक संविधान से, ठीक है, और आपका इसका जो सिमिलर टॉपिक है वो है आपका मौलिक अधिकार व कर्तव्य। तो ये टॉपिक देख लेना है। बाकी जीके जीएस भी आपका नॉर्मल ही आ रहा है, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, और जो एक मैं आपको और बता देता हूं, योजनाएं, योजनाएं आपको दोनों देखना है, एक तो पुरानी वाली और एक नई वाली, 2024 की भी देखनी है, 2023 की भी योजनाएं आपको देख लेना है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं हिंदी। तो हिंदी के अंदर अभी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। हिंदी में जिस टॉपिक के ऊपर आपको ध्यान देना है वो है आपका क्रिया, ठीक है, क्रिया, क्रिया और उसके सारे प्रकार आपको देख लेना है। इसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए तत्सम तद्भव, तत्सम व तद्भव, ठीक है, ये टॉपिक आपको बढ़िया से क्लियर कर लेना है। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द, 2 सवाल, पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, इसके बाद में मुहावरे, यही टॉपिक है, बस यही टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। जो बच्चा फंस रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो आप नॉर्मल कर ही दोगे। 2024 का एग्जैक्ट लेवल है। अगर बात करें मैथ के अंदर कितना गुड अटेम्प्ट है, तो अगर मैथ के अंदर 20 में से अगर आप 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। जो अब तक एक पेपर का लेवल है उस हिसाब से बता रहा हूं। रीजनिंग के अंदर 20 में से अगर आप 18 या 19 सवाल कर रहे हो तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट आपका। इसके बाद में हिंदी के अंदर 20 में से 19 या 20, ठीक है, क्योंकि हिंदी में इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में यहां पर कौन सा बच गया, जीके जीएस। अगर जीके के अंदर 20 में से आप 15 सवाल सही कर रहे हो, गुड अटेम्प्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं
कट ऑफ क्या रहेगा फ्रेंड्स, अब तक आपको कट ऑफ अभी तक कोई नहीं बता सकता। जो कट ऑफ बता रहा है वो मान लीजिए आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि अभी कट ऑफ कोई लेवल ही पता नहीं है। जितने जब तक सारे पेपर नहीं हो जाते, सारे शिफ्ट के एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक आप कट ऑफ किसी का मत सुनिए, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको अगर एक सेप स्कोर बताऊं कितना नंबर वाले आज सेप है, तो यहां पर आज वाले पेपर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपने जैसे तीनों शिफ्ट में लगभग अगर आप हिंदी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो 160 में से अगर आपने 135, ठीक है, 135 तक स्कोर किया तो बहुत बढ़िया स्कोर है। आप आराम से इसमें आपका नंबर अभी नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 130 या 135 तक आपने स्कोर किया है तो वो बढ़िया स्कोर है, ठीक है, घबराना नहीं है। और हाँ, जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, कृपया ये सारे वीडियोज देख के जाइए। इनके अंदर लगभग 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो है, लेकिन इनके अंदर आपका मेन कंटेंट है जो अब तक आपने पूरी साल पढ़ाई की है, उसका सारा निचोड़ इन वीडियोज के अंदर है। अब बोलोगे सर कैसे, तो पंचवर्षीय योजना से सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा, आप बताइए। बन रहा है ना। तो 2018 से लेकर 2024 तक पंचवर्षीय योजना में एसएससी जीडी से जितने सवाल पूछे गए हैं वो मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में वैसा ही आपको जनगणना में करवाया है 2018 से 24 तक। इसके बाद अनुच्छेद करवा दिए, खेल व ट्रॉफी करवा दिए, पर्यायवाची शब्द, राष्ट्रपति, प्रमुख नृत्य, पुस्तक व लेखक, वादक वाद्य यंत्र, त्योहार व उत्सव, हरित क्रांति, प्रमुख दिवस, नदी बांध, विलोम शब्द, राज्यपाल। इसके बाद में आंदोलन, युद्ध, विद्रोह, मौर्य व गुप्त वंश। इसके बाद में आवास सारणी, भारत के पड़ोसी देश, खेल मेजबानी, इमारतें, शास्त्रीय नृत्य, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, ठीक है। ये सारे वीडियो अब तक हमने कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अगर नहीं देखे जाते तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, अपने लगभग यहां पर 10 नंबर यहां पर छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। और अगर आप इन सभी वीडियोज का टेस्ट देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से दे सकते हैं। और 100+ मॉक टेस्ट अगर 13 भाषाओं में प्रीवियस ईयर के पेपर देना चाहते हैं तो वह आप इस एप्लीकेशन से दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिनका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, ठीक है। घबराना नहीं है, आराम से दीजिए पेपर, इजी टू मॉडरेट पेपर है, 10th लेवल का एग्जाम है, इतना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला। जो लोग डरा रहे हैं बच्चों को, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आपको एकदम रियल जेन्युइन जानकारी मैं आपको अपने चैनल पे देता हूं, तो बस यही आप चीजें फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी आपको फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देना है, आपको रिवीजन कर लेना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूं उन टॉपिक पे ध्यान दे लेना है, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।